हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर कैपिटल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं असरार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड अदर 200 plus services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner or accountant. So friends, if you are looking for your career in the taxation, then the future capital is right platform for you. हम लोग लर्न कर रहे हैं जीएसटी की फ्री सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक के। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, जब जीएसटी हमारा जो है 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, उस वक्त हमारे फॉर्मर जो फिनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने बताया कि जीएसटी जो है इंडिया का सबसे बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे लेकर के 2017 तक के इंडिया में टैक्सेशन में बहुत सारी चेंजेस आई। टैक्स को हटाया, मतलब बहुत सारे टैक्सेस को लाया गया, बहुत सारे टैक्सेस को हटाया गया, अपग्रेड किया गया। तो लेकिन 2017 तक के इतना बड़ा टैक्स में रिफॉर्मेशन कभी नहीं हुआ जितना कि जीएसटी आने के बाद में हुआ। मतलब ये हुआ कि जीएसटी ने अपने अंदर बहुत सारे टैक्सेस थे जो सब्स्यूम कर लिए। मतलब कि जैसे जीएसटी आने से पहले हुआ करता था वैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, ये सारे के टैक्सेस जो मैंने फिनिश कर दिए। हम लोगों ने मैंने आपको लास्ट सीरीज़ में मैंने आपको बताया कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो जीएसटी ने सब्स्यूम कर लिया है। अगर आपने वो सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैंने इन स्क्रीन पर उसके डिटेल दे दिया है, आप उसको जाकर के ज़रूर से देखो ताकि आपको अच्छे से लर्निंग मिल सके। उसमें से कुछ टैक्सेस जो थे वो स्टेट लेवल के थे और कुछ सेंट्रल लेवल के थे। मैंने इसको सारी चीज़ों को डिटेल में मेंशन किया है टैक्सेस सब्स्यूम की सीरीज़ में। यही वजह है, इसलिए अरुण जेटली जी ने कहा था कि जीएसटी इंडिया का टैक्स में बिगेस्ट रिफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि अब एक वन नेशन और वन टैक्स रहेगा। मतलब सारे टैक्सेस को जीएसटी में सब्स्यूम कर लिए जाएंगे, अकेला एक टैक्स होगा जो जीएसटी रहेगा। और कौन कौन से टैक्सेस जो जीएसटी में सब्स्यूम हो गए उसकी लिस्ट मैंने प्रीवियस सेशन में आप लोगों को दी थी है। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में उसको जाकर के आप देख सकते हैं। हालांकि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्मेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। उसमें से कुछ टैक्सेस जो है स्टेट लेवल के हैं और कुछ टैक्सेस जो है सेंट्रल लेवल के हैं। आइए हम उस सीरीज को वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद भी जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। तो अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो सबसे पहले अगर स्टेट लेवल की हम बात करें तो जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है वो अब तक के जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुई है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, जब भी हम लोग मोटर व्हीकल परचेज करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमको उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो अभी तक के जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुई है। साथ ही साथ प्रोफेशनल टैक्स, देखिए बहुत सारे स्टेट में अभी भी प्रोफेशनल टैक्स है, लाइक महाराष्ट्र, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, तो ये भी अभी जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ है। साथ में मोटर व्हीकल टैक्स, आपने देखा होगा कि रास्ते में जब हमारी कार जाती है तो वहाँ पे हम लोग टोल टैक्स पे करते हैं, तो टोल टैक्स जो है अभी तक के जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर देखो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज होती है, तो ये भी अभी तक के जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुई है। इसके अलावा और भी कुछ ना कुछ ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं, लाइक आपकी हाउस टैक्स है एंड ऑल बहुत सारे टैक्सेस अभी तक के जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। तो वन नेशन वन टैक्स इसको अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम ये ज़रूर कैसे कह सकते हैं कि जीएसटी एक इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्मेशन ज़रूर है, क्योंकि इसने बहुत सारे टैक्सेस को अपने में सब्स्यूम कर लिया और एक अकेला टैक्स बचा हुआ है, वो है जीएसटी। अब ये जो लिस्ट मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक कि ये सारी की सारी स्टेट लेवल के टैक्सेस की लिस्ट है। हालांकि सेंट्रल लेवल के बहुत सारे टैक्सेस है जो अब तक के जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहला टैक्स है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो अब तक के जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस है, वो अभी तक के एज इट इज़ चल रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी, हालांकि गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों? कि जब एक्सपोर्ट होता है तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट हाई होता है, मतलब वो बढ़ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट की तरफ में बढ़े ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से डेवलप हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अप्लीकेबल होती है, तो अब तक के ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है एज इट इज़ चल रही है। इसके अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी, ये भी इम्पोर्ट के ऊपर आमतौर पर लगा दी जाती है। ये सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो अब तक के जीएसटी आने के बाद भी जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। अभी कब से सब्स्यूम होंगे? बाय द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल वो डिसाइड किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी लिस्ट समझ में आई होंगी।
देखिए, ये सारी चीज़ आपको इसलिए समझना ज़रूरी है कि आपका जो जीएसटी का बेस पूरा क्लियर हो जाए कि जीएसटी बेसिकली आने के बाद में क्या-क्या हुआ, कौन-कौन से टैक्सेस टैक्सेस थे जो सब हटा दिए गए, सब्सिड्यूम कर दिए गए, जीएसटी में कौन से टैक्सेस अभी तक एग्ज़िस्ट है। अभी तक के लोगों का समझना ये है कि जीएसटी आने के बाद में वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। वन नेशन वन टैक्स का ये स्लोगन परफेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्सिड्यूम होना बाकी है या ज़रूरी है। ये कब सब्सिड्यूम होंगे, कब इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये डिसाइड करेंगे जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसके बाद में जो फिनांस मिनिस्टर डिसीजन लेकर के पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इनकेस अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बिकम अ टैक्स प्रैक्टिशनर, अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, तो फ्रेंड्स हमने एक एडवांस लेवल का जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसको अगर आप करना चाहते हो, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसके लिए हमें कॉल कर सकते हो पर्टिकुलर दिए गए नंबर के ऊपर। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए रखे हुए हैं। अगर आप चाहो तो उन ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ में टाइम टू टाइम अपडेट्स रह सकते हो।